वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमारी जो चल रही थी वो डायराक डेल्टा फलन की प्रॉपर्टीज चल रही थी उसमें हमने 4 प्रॉपर्टीज पहले बात कर ली थी और 5वीं प्रॉपर्टीज है उसमें ये वाली कि इन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ एक्स डेल एक्स इंटू डी एक्स, यानी कि इसका इंटीग्रेशन है फंक्शन एफ एक्स का डेल एक्स डी एक्स के सापेक्ष, या पूरा फंक्शन बोल सकते हैं इसको। ये पूरा फंक्शन है, इसका डी एक्स के रेस्पेक्ट में जो होगा वो कितना हो रहा है, एफ जीरो हो रहा है। और यहाँ पर एफ एक्स जो फंक्शन दिया हुआ है कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसे हमें प्रूफ करना है। तो पहले इसे लिखें, फिर इसके बारे में हम क्या करेंगे, इसे प्रूफ करेंगे। लिखें पहले इसको। पांचवी प्रॉपर्टीज को लिखें, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। देखें इधर, हमने इससे जस्ट पहले वाली यानी कि फोर्थ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। वी नो दैट कौन सी पढ़ी थी कि एफ एक्स डेल एक्स इक्वल टू कितना था, एफ जीरो डेल एक्स, ये था। इसका हम क्या करें, दोनों तरफ समाकलन कर दें, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, दोनों तरफ समाकलन करने पर इंटीग्रेशन अगर हम बोथ साइड का करें तो यहां पर कितना हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ एक्स डेल एक्स डी एक्स, इधर भी करेंगे एफ जीरो डेल एक्स डी एक्स, और कहां से कहां तक, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट लिमिट तक हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दिया। तो ये वाली तो एलएचएस साइड बननी है, इससे तो कोई छेड़छाड़ हमें करनी नहीं है, हमें तो बस इसको प्रूफ करके लाना है कितने के बराबर, एफ जीरो के बराबर। ठीक है, तो एफ जीरो तो यहां से बाहर निकाल दिया हमने, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट डेल एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन से बाहर क्यों आ जाएगा ये बताओ। ये तो लिख दिया मैंने यहां तक, डेल एक्स डी एक्स। हाँ बताओ कि इसको एफ जीरो को बाहर क्यों निकाल दिया, क्योंकि एफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, जैसे कि मैंने कल भी बता रहा था, कुछ भी ले सकते हैं एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स, इस तरह से। तो यहाँ पर जो x इक्वल टू अगर इसमें जीरो पुट किया तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहा होगा, इस तरह से प्लस 4 प्लस 4 कुछ भी, प्लस 4 प्लस 5 कुछ भी हो सकता है, तो वो कांस्टेंट वैल्यू देगा, तो वो तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, क्योंकि x पर डिपेंड है ही नहीं, क्योंकि हमने उसमें जीरो पुट कर दिया है, x के स्थान पर क्या पुट कर दिया है, जीरो, तो वो x से इंडिपेंडेंट हो गया, इसलिए इसको इन्होंने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, चूंकि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट डायराक डेल्टा फलन का जो की डेफिनेशन है उससे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अतः यहां पर लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ एक्स डेल एक्स डी एक्स, वो कितने के बराबर हो जाएगा, एफ जीरो के बराबर हो जाएगा। लिख दें इसको, पूरा कंप्लीट करें। इसके बाद 6 प्रॉपर्टीज है इसकी, इसको लिखने के बाद प्रूफ दैट माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्स डी डेल एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस के 1। एक तो ये है, और इसी में एक और है, साथ ही साथ ये भी सॉल्व करना है कि एक्स डेल डैश एक्स इक्वल टू माइनस के डेल एक्स, माइनस के डेल एक्स, एक्स डेल डैश एक्स इक्वल टू माइनस के डेल एक्स।
एक्स डेल डैश एक्स इक्वल टू माइनस के डेल एक्स। दो प्रॉपर्टीज हैं, एक ही में सॉल्व हो जाएंगी, ये देखेंगे किस तरीके से। लेकिन पहले उसको कंप्लीट करें, उसके बाद उसको लिख देना और प्रूफ करेंगे इधर की साइड में ही। ठीक है, कुछ नहीं, इससे पहले वाली प्रॉपर्टीज यूज करके उसका इंटीग्रेशन करके और डिराक डेल्टा फलन की जो परिभाषा है वो यूज की है। तो देखें उसका प्रूफ, उसको लिखने के बाद इधर देखें, पूरा फोकस इधर करो कि हमें माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स, इसको हम नॉर्मल भी ऐसे लिख सकते हैं, डेरिवेटिव के रूप में इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल डैश एक्स। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज का। अब कलन के रूप में है, dx इक्वल टू -1 प्रूफ करना है और साथ के साथ ही इस वाली प्रॉपर्टीज को भी हमें सॉल्व करना है कि x डेल डैश x इक्वल टू कितना होगा, माइनस के डेल x होगा। तो देखें LHS साइड लेकर चलते हैं, नाउ इसको लेकर चलते हैं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, पूरा फोकस इधर, ये इंपॉर्टेंट है ये वाली प्रॉपर्टीज। तो देखना x d डेल x अपॉन dx और कितना लिख देंगे यहाँ पर dx इक्वल टू ये कितना है, -1 है, सॉल्व करके लाना है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेशन दो फलन है तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगाते हैं, यहाँ पर इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या इसको हम फर्स्ट नहीं मान सकते क्या और इसको सेकंड नहीं मान सकते क्या? मान सकते हैं, लेकिन जहां से हमें इंटीग्रेशन इजी पड़ता है उसी के अकॉर्डिंग मानेंगे। एक तो आपके पास कौन सा नियम है, आइलेट वाला है, उससे तो वो नियम तो यहाँ लग ही नहीं रहा है क्योंकि फंक्शन है यहाँ पर डेल एक्स। तो वो डेल एक्स फंक्शन कैसा है, एक्सपोनेंशियल है, साइन कॉस कैसा है वो हमें नहीं पता, वहां पर कैसा भी हो सकता है वो फंक्शन, तो उसके बारे में हमें नहीं पता है। तो देखो जब इंटीग्रेशन को आप करते हो u इंटू वी वाला, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन आता है। तो सेकंड को हम कौन से फंक्शन को ले रहे हैं, डेरिवेटिव वाले को। तो डेरिवेशन से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, इसलिए हमें वो इजी पड़ेगा इसको सेकंड मानते हुए। कैसे कि फर्स्ट को इस तरह रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन कितना होगा, डेल एक्स। अब कलन से समाकलन हट जाएगा और इस पर लिमिट लग जाएगी कितना, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, और लिमिट लग जाएगी इस पर माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। फर्स्ट को स्थिर रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, डेल एक्स, और पूरे का इंटीग्रेशन। अरे भाई इंटीग्रेशन का यही तो होता है u v d x, इस तरह से माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। u को स्थिर रखा, v का इंटीग्रेशन माइनस v का u का डेरिवेटिव और v का इंटीग्रेशन v dx, और पूरे का क्या होगा फिर इंटीग्रेशन, माइनस आता है। यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया है समाकलन का। फर्स्ट को स्थिर रखा, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन 1 हो गया, ऐसे लिख देना, फर्स्ट का अवकलन 1 हो गया इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन dx और पूरे का इंटीग्रेशन, यानी कि माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट लिख सकते हैं इस तरह से, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये हो गया। तो इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, x डेल x, इस पर लिमिट रहेगी माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये कितना हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट डेल x dx, इस तरह से हो जाएगा। अब ये हमने एक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, चूंकि x डेल x, क्या पढ़ी थी यहाँ पर प्रॉपर्टीज, x डेल x ऑलवेज कितना होगा, 0। ये क्या पढ़ी थी हमने कि x इंटू डेल एक्स ऑलवेज 0 होगा। यहाँ पर x की लिमिट आप इनफाइनाइट रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन मल्टीप्लाई वो किसके साथ रहेगा, x के साथ। तो x इंटू डेल इनफाइनाइट माइनस x इंटू डेल माइनस इनफाइनाइट, इस तरह से मतलब ये चीज बनकर आएगी मल्टीप्लाई के रूप में x इंटू डेल एक्स के फॉर्म में। तो x इंटू डेल एक्स हमेशा कितना बना रहेगा, 0 बना रहेगा, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट x d, इस तरह से लिख दिया। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी,
जीरो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डेल एक्स डी एक्स, इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमें इसको कितने के बराबर लाना था, -1 के बराबर, वो आपको दिख रहा होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, तो -1 इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि डिराक डेल्टा फलन की जो परिभाषा है उससे डेल एक्स डी एक्स ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट डेल एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 के बराबर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्स डी डेल एक्स अपॉन डी एक्स कितने के बराबर हो जाएगा यहाँ पर डी एक्स इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो ये तो समीकरण 2 से पहली वाली चीज है वो सॉल्व हो गई, लेकिन हमें ये वाली चीज और सॉल्व करनी है। तो देखो ये वाली चीज तो समीकरण 1 से सॉल्व हो जाएगी, समीकरण 1 से, पुनः समीकरण 1 से देखेंगे तो यहाँ पर दोनों तरफ कंपेयर करेंगे हम, तो x इंटू डी डेल एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस के डेल एक्स, दोनों तरफ अगर हम कंपेयर करें तो इंटीग्रेशन को, तो dx का गुणांक dx का गुणांक ये बनेगा, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x डेल डैश x इक्वल टू माइनस के डेल x, ये वाली प्रॉपर्टीज यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। तो दोनों चीज है, समीकरण 2 डाल दिया, इसको 3 डाल दिया, तो समीकरण 2 और 3 ही तो किसी चीज को सत्यापित कर रहे हैं, दिए गई चीज को। समीकरण 2 तो इस चीज को सत्यापित कर रहा है और समीकरण 3 इस वाली चीज को सत्यापित कर रहा है। लिख देना, कंप्लीट करें इसको पूरा। इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगाया है, बस जो दिया था उसी को लेकर चले हैं और इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करते हुए सॉल्व किया है। दो प्रॉपर्टीज यहाँ पर लगी हैं, एक तो ये वाली x डेल एक्स इक्वल टू 0, पहली वाली चीज अगर याद है तभी आप कर पाओगे, ये वाली चीज ऑलवेज 0 हो गई यहाँ पर, और फिर इसकी वैल्यू 1 डेफिनेशन से, किससे, डेफिनेशन से यानी कि परिभाषा से, ये हमने लिखा है। कंप्लीट करो यहां तक। तो दोनों को, अगर दोनों में से किसी एक को भी सॉल्व करवा रहा है, मेथड एक ही रहेगा दोनों का। या ये कहें कि डेरिवेटिव का रिलेशन बिना डेरिवेटिव के साथ है, ये डेरिवेटिव वाला फंक्शन है, ये बिना डेरिवेटिव वाला फंक्शन है, इन दोनों में संबंध पूछ सकता है कि डेल डैश एक्स इक्वल टू माइनस के डेल एक्स अपॉन एक्स होगा, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है,
ये लिख लिया होगा आपने। इसके बाद सातवीं प्रॉपर्टीज है आपकी सातवीं प्रॉपर्टीज है, इसमें लिखना डिराक डेल्टा फलन का सोपानी गुणधर्म। डिराक डेल्टा फलन का सोपानी स्केलिंग प्रॉपर्टी, सोपानी बोलते हैं स्केल पैमाना, एक तरह से स्केलिंग सोपानी गुणधर्म नाम है इस प्रॉपर्टीज का। डिराक डेल्टा फलन का सोपानी गुणधर्म, या एक और नाम देते हैं इसको सममित गुणधर्म। क्या नाम देते हैं इसको? सममित गुणधर्म, सोपानी गुणधर्म या सममित गुणधर्म। इसको मैथमेटिकल रूप में किस तरह से लिखेंगे? डेल ए एक्स इक्वल टू 1/a डेल एक्स, और यहाँ ए पर दे रखा है कि a इज नॉट इक्वल टू 0 है तथा a ग्रेटर देन 0 है। a की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है और नॉट इक्वल टू 0 है, 0 नहीं होगी। तो उस स्थिति में डेल ए एक्स इक्वल टू कितना होगा? 1/a डेल एक्स। लिखें पहले इसको, फिर इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए देखो इस वाली प्रॉपर्टीज का यूज होगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ एक्स डेल एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना आ रहा था? f0। मतलब यहाँ पर जो भी हम फंक्शन है, डेल है किसका फंक्शन है? x का, तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 जो भी आ रहा है उसको हम क्या कर देंगे? सीधे सीधे फंक्शन में पुट कर देंगे। मतलब फंक्शन दिया हुआ है कोई भी सतत फलन, उस पर यहाँ पर इसके अंदर का जो भी फंक्शन है x इक्वल टू 0 आया, x इक्वल टू 0 को हम सीधा सीधा उस फंक्शन में पुट करेंगे। जैसे कि फंक्शन की वैल्यू आपको दे रखी है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4, इस तरह से दे रखी है। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 4 इसका क्या हो जाएगा? सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसकी प्रॉपर्टीज है। तो वहां पर हमें इंटीग्रेशन पूरा वो सॉल्व नहीं करना पड़ेगा डेल एक्स के सापेक्ष, तो वो सीधा हो जाएगा। इसका आंसर कितना? 4 इस वाली स्थिति में, जब एफ एक्स ये दे रखा हो। ठीक है, इस तरह से हम प्रॉपर्टीज का यूज करके सीधा मान निकाल सकते हैं उस इंटीग्रेशन का, पूरा सॉल्व नहीं करना होगा। तो देखें प्रूफ, ये हमें सॉल्व करना है। डेल ए एक्स इक्वल टू, ए क्या है? यहाँ पर एक कांस्टेंट है, उसको हम बाहर लिख सकते हैं। तो बाहर किस तरह से लिखेंगे? 1/a डेल एक्स, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, धनात्मक है ये ए, ऋणात्मक नहीं है। तो इस स्थिति में हम इसको बोल रहे हैं स्केलिंग। स्केल ही है यहाँ पर ए, इसकी वैल्यू 4, 5, 6, 7 कुछ भी कांस्टेंट हो सकती है, या सममित गुणधर्म भी इसको हम बोलते हैं। तो इसके लिए हम मानकर चलते हैं लेट आई, इंटीग्रेशन हमने मान लिया माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ एक्स डेल ए एक्स, एफ एक्स डेल ए एक्स डी एक्स। इस इंटीग्रेशन को लेकर हम इस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे इस इंटीग्रेशन को लेकर चले, इसमें हम प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। इंटीग्रेशन आपने पढ़े होंगे, x को y में चेंज करके, प्रतिस्थापन विधि से x को t में चेंज करके। तो प्रतिस्थापन विधि के लिए हम मान लेते हैं, इसमें माना a x इक्वल टू y, तो a इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? dy हो जाएगा। तब उस स्थिति में अतः इंटीग्रेशन i को हम किस रूप में लिख सकते हैं? इसको समीकरण नंबर 1 बोल दिया। i को हम किस तरह से लिख सकते हैं? f x के स्थान पर कितना लिखेंगे? y/a, y में प्रतिस्थापित कर दिया नए वेरिएबल में। डेल ये कितना हो जाएगा? x, सॉरी y, ax इक्वल टू y, और dx के स्थान पर कितना हो जाएगा? dy/a, dx के स्थान पर कितना हो जाएगा? dy/a। और लिमिट अब किसकी आएगी? यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में हो रहा था, यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो y के रेस्पेक्ट में होगी लिमिट। जब x माइनस इनफाइनाइट है तो ये भी माइनस इनफाइनाइट ही रहेगा, और जब x इनफाइनाइट है तो ये भी इनफाइनाइट ही
y की वैल्यू आएगी, a का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं 1/a माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट f y अपॉन a डेल y dy अपॉन dy 1/a कांस्टेंट था, इसको हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, समीकरण इसको बोल दिया हमने कितना 2। चूंकि हमने पढ़ा था कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट f(x) डेल x dx इसकी वैल्यू कितनी है f0 ये थी, चूंकि समीकरण नंबर 3। तो समीकरण नंबर 3 से हम इसके लिए भी लिख सकते हैं, y के लिए भी लिखना चाहें तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट f कोई फंक्शन दे रखा है, यहां पर किसका दे रखा है y अपॉन a का डेल y dy इक्वल टू कितना होगा वो भी f0। इक्वेशन नंबर 4 आता है, या तब लिख दो, तब ये इसका मान f0 के बराबर है तो इसका मान भी f0 के बराबर होगा। क्यों, y है y अपॉन a। अरे एक चीज ध्यान रखना, जैसे कि आपके पास इसमें x के स्थान पर हमने क्या रख दिया, इसमें पूरा y रख दिया, तो ये बनना चाहिए था हमारे पास, फंक्शन बनना चाहिए था, नहीं बनना चाहिए था। ठीक है, तो x के स्थान पर y रखने पर इसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि निश्चित समाकलन है तो इतना ही आना चाहिए f0। लेकिन हम फंक्शन यहाँ पर कितना ले लें, y के स्थान पर y अपॉन a लिख दिया, तब उस पर इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। कैसे, जैसे कि fy फंक्शन लिया हमने y² प्लस 2y इस तरह से, और प्लस में 1 ले लिया। ठीक है, इस तरह से अब y अपॉन a लिख रहे हैं हम, तो इसमें कितना आएगा y अपॉन a, y के स्थान पर y अपॉन a प्रतिस्थापित कर दिया, तो y अपॉन a प्लस 1 ये हो जाएगा। इसमें अगर आप 0 पुट कर रहे हो तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, और इसमें अगर आप 0 पुट कर रहे हो तो y इक्वल टू 0 तो 1 ही हो जाएगी। तो यहाँ पर f y लिखो या y अपॉन a लिखो, y अपॉन a स्क्वायर लिखो, उसका कोई भी मीनिंग नहीं होगा। या आप ऐसे लिख दो या करके कि x वेरिएबल के रूप में लिखा है, फिर हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, या करके y वेरिएबल के रूप में, या फिर इसको इंप्लाइज करके हम ये भी लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट f y अपॉन a डेल y dy इक्वल टू ये भी कितना होगा f0, क्योंकि अगर फंक्शन में y का फंक्शन है उसमें y अपॉन a प्रतिस्थापित कर देंगे तो उसमें ये उस फंक्शन की भी वैल्यू के सापेक्ष उसकी वैल्यू कितनी आएगी f0, तो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 4। कर सकते हैं ऐसे y अपॉन a। तो यहाँ पर समीकरण 2 से हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, समीकरण 2 में 4 से मान रखने पर, समीकरण 2 में 4 से मान रखने पर तो रखो वैल्यू कितनी आएगी समीकरण 2 में, तो i इक्वल टू कितना चल रहा है ये 1 अपॉन a, और इसकी वैल्यू आ जाएगी f0। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई f0, और i इक्वल टू कितना चल रहा है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अगर हम लिखें इसको माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट f(x) डेल ax dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन a f0। अरे ये हो जाएगा, i की वैल्यू पुट करी है समीकरण 1 से, i का मान रखा है समीकरण 1 से, i का मान रखने पर जो भी इंटीग्रेशन लेकर चल रहे हैं उसकी वैल्यू रखी है। अब f0 को हम x के फंक्शन के रूप में, क्योंकि इधर भी x का फंक्शन है तो इधर भी x के फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं इसको, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट f(x) डेल ax dx इक्वल टू 1 अपॉन a f0 कितना है समीकरण 3 से, इसकी वैल्यू अगर हम रखें तो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट f(x) डेल x dx ये हो जाएगा, सीधा सीधा लिख देना, समीकरण 3 से रखा है ये ना, समीकरण 3 से, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, तुलना करने पर कितना आ जाएगा बताओ, यहां पर दोनों तरफ तुलना करें f(x) से f(x) तो कट हो जाएगा, डेल ax इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 अपॉन a डेल x, डेल ax इक्वल टू 1 अपॉन a डेल x। यही हमें प्रूफ करना था। देखें, कंप्लीट करें इसको। नाम जरूर लिख देना, क्योंकि नाम से आ सकता है कि सोपानी गुणधर्म को समझाइए, स्केलिंग प्रॉपर्टीज को।
ठीक है, उसको x के फंक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं समीकरण 3 को, या फिर हमने नॉर्मली इसको y वेरिएबल में लिख दिया। ये प्रॉपर्टीज भी रहती समाकलन की, शायद आपको याद हो तो 12th में पढ़ा होगा कि चर को चेंज करने पर निश्चित समाकलन में उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि उसी रूप में हमने y के रूप में लिखा है उसको। तो डेल ए एक्स इक्वल टू 1/a डेल एक्स, लेकिन यहाँ पर हम a ग्रेटर देन 0 की वाली कंडीशन के लिए ये आता है, ये ध्यान रखना। यदि a लेस देन 0 है तो उस स्थिति में मॉड ऑफ a आता है, मॉड लग जाता है इसमें। a नॉट इक्वल टू 0 तो होगा ही नहीं, क्योंकि उस स्थिति में डेल ए एक्स कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा a इक्वल टू 0 होने पर। इसके बाद नोट डाल देना इसमें कि डेल ए एक्स इक्वल टू 1/mod ऑफ a डेल एक्स होगा कब, जब a इज लेस देन 0 हो। a ग्रेटर देन 0 के लिए तो बात कर ली थी, लेकिन a लेस देन 0 के लिए mod ऑफ a आ जाएगा, मतलब धनात्मक ही प्राप्त होगा, माइनस साइन नहीं आएगा। जैसे -1 -2 -3 कुछ वैल्यू हुई तो केवल बाहर निकलेगी 1/1 1/2 1/3, इस तरह से माइनस साइन नहीं आएगा, मापांक के रूप में आएगा। इसको लिख देना। और उसके बाद जो 8वीं प्रॉपर्टीज है उसको देखेंगे, लेकिन वो देखेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, यहाँ तक कंप्लीट कर दो नोट डालकर। ठीक है, थैंक यू।